है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंट को लेके, इसको लेके बात करने वाले हैं हम लोग। मैं शायद इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुद्दा यही है, कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिशन्स। हम लोग उसके अलावा बात करने वाले हो कितना इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव होना किसी फील्ड में। हम लोग आज के इस एरा में हम लोग हमेशा बात करते हैं भाई कि वर्क लाइफ बैलेंस, तुम्हें बैलेंस करनी चीज़ें, तुम्हें सब कुछ बैलेंस करना है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें चल रही इस समय इतनी फास्ट पेस पे हैं, है ना। चीज़ें तो अगर तो कम्पीट करना है, यू हैव टू बिकम कॉम्पिटिटिव ना हाई लेवल पे, और तुम्हें टॉप लोगों से कम्पीट करना है जो कॉम्पिटिटिव है। वहाँ उन लोग के लिए जो अगर जस्ट लाइक जो भी टॉप पे है किसी फील्ड में, परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी अलग है, उनका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफ़ी डिफरेंट, तभी तो वहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना कि दो नॉर्मल होते हैं। That's why you have to become competitive। एंड मेरा भी अप्लाई सेम होता है, हम सबको एक तरह से एक कॉम्पिटिटिव वन नेचर लाना पड़ेगा अपने अंदर। हर चीज़ को लेकर तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें अराउंड सबसे कॉम्पिटिटिव लोग कौन है, और तुम्हें उनसे कम्पीट करना है। उनको जस्ट लाइक दे आर नॉट योर एनिमी, बट उनके परफॉर्मेंस तुमको मैच करनी है। जब भी तुम जिम जाते हो, मैं देखोगे जिम जाता जो काफ़ी टाइम से जिम लगा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखोगे जो जैसे वो लगाते हैं, जिस तरह से वो उनकी फॉर्म होती है और तुम्हारी फॉर्म कैसे होती है, उससे काफ़ी फ़र्क होता है मेरे आसमान का। तो उस तरह से चीज़ें देख सकते हो। एंड जैसे मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ इस समय, ये जो मैं बता रहा हूँ आज कॉम्पिटिटिव, जो भी तुम्हें जैसा कि मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, ये मैं खुद सीख रहा हूँ डेली कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव होना। अगर तुम्हें किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तुम्हें एक स्केल, तुम्हें टॉप पे जाना है, जैसे तो तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, टॉप 10 लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा, समझे ना। तुम अगर कम्पीट करना किसी फील्ड में, यू कांट बी जस्ट, तुम वेट नहीं हो सकते कि तुम भाई हम सब बैलेंस करेंगे, हम क्या काम करें, हम कम काम करेंगे, हम वर्क लाइफ बैलेंस, यू पीछे रह जाओगे। आई नो ये कुछ हद तक टॉक्सिक होता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा तो बनना पड़ेगा यार, अगर तुम्हें टॉप पे जाना। जो भी तुम जितने भी यूट्यूबर्स जानता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल है तो पीजे का, भाई उसकी वीडियोस देखो, क्वालिटी हर 2 दिन में वीडियोस आ रही है, शॉर्ट 2 दिन में, एक दिन में 2-3 शॉर्ट्स आ रहे हैं। ऐसे एवीडी हो गया, उनका तो कॉम्पिटिटिवनेस, दे परफॉर्म एट टॉप लेवल, उनकी शॉर्ट्स रेगुलर बेसिस पर आ रही है, जो क्वालिटी वो मेंटेन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिवनेस, कि तुम्हें कम्पीट करना है। रणबीर इलाहाबादिया का भी केस चला था इसीलिए उसने भाई वो दिन में 2-3 पॉडकास्ट डालता था, क्लिप्स डालना है। सिंपल सा है, जितना तुम पुट करोगे, जितना करोगे उतना रिजल्ट आएगा, जितनी फास्ट, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड ऑन स्पीड यार। कोई बाहर कोई वो बैठा नहीं है कि तुम्हें कोई जज करेगा, तुम कितनी स्पीड से वो चीजें मैच करते लोग एक्सपीरियंस। बिकॉज इन रियलिटी अब तुम बड़े होते तो बस तो लोगों को हमसे फर्क नहीं पड़ता या तुमसे फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फर्क पड़ता है उनकी जो चीज है। पीपल जो भी फेमस है वो अपनी चीज के लिए फेमस है, जितने भी टॉप क्रिकेटर वो अपने क्रिकेट स्किल के लिए फेमस है, जितने भी टॉप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, जितने उन्होंने लेजेंडरी गाने सॉन्ग्स बनाए हैं, उनके लिए फेमस है। उनना कोई उनके पर्सनल लाइफ से, उनकी पर्सनैलिटी किसी को ना फर्क पड़ता है कि वो एक्चुअली है कौन। अगर वो परफॉर्म, अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट ना निकाला होता और सर्विस ना निकाली तो वो जानता भी नहीं, वो उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं। दैट्स व्हाई हम लोग को अपने आप को पीछे रखना है। वी आर नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना प्रोडक्ट, और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, और तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते उस चीज़ से। उतना इमोशन शुड भी, इमोशन से मुझे जोड़ा चाहिए थोड़ा सा, लेकिन नॉट 100% इमोशनल, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन करने लगते हो कि अगर मैंने गाने निकाले, अगर मैंने वीडियोस निकाली, पीपल शुड वॉच, यस वो होनी चाहिए। लेकिन देखो अगर वो चीज़ अच्छी है तो देखी जाएगी, उनकी जो अच्छी की जो डिफिनेशन जो लोग देख रहे हैं वो मानते हैं। दैट्स योर जॉब है, जस्ट प्रोड्यूस गुड थिंग, डोंट अटैच टू मच इमोशन, बिकॉज एज ए ह्यूमन हम लोग इमोशन से नहीं भाग सकते। मैं भी कोई भी जितने भी गुरु आ जाएं, फिलोसोफर्स आ जाएं, हम लोग एज ए इमोशनल बीइंग हैं, हम लोग को दुख होता है, वी फील एंग्री, वी फील जेलस, वो सब चीज़ें होती हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन कभी हम लोग उस चीज़ से पीछे नहीं भाग सकते हैं। दिस इज़ ऑल अ न्यू थिंग। एंड जितने लोग भी जानते हैं, मैं काफ़ी इस चीज़ के बारे में बैठता हूँ, सोचता हूँ कि दे विल एक्चुअली नॉट केयर अबाउट मी, और दे शुडंट केयर अबाउट मी, कि मैं मेरा जो मैं पुट कर रहा हूँ, जो मेरा काम है, मैं उसके थ्रू जाना चाहूँ, या मेरा काम जाना चाहे, ना कि मैं एक फ्रंट में एक नार्सिसिस्टिक बन जाऊँ कि भाई मेरे चीज़ें आगे होनी चाहिए, मेरा सकल चीज़ें मेरी सब कुछ, और नहीं। पीपल केयर अबाउट वर्क, और उनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेंगे, वो गाली भी देंगे, वो उनका राइट बनता है, बिकॉज दे आर ह्यूमन। तुम इंपॉर्टेंट, तुम्हारा टाइम वर्स, उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो मैंने 100 वीडियो छोड़ी, अब चली नहीं यार, तो क्या करें, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अलावा कि तुम्हें 100 वीडियो छोड़ी है, अनलेस तुम्हारी एक वीडियो वायरल जाती है, समझे। नोबडी केयर्स तुम्हें कितने एफर्ट डाला है, पीपल केयर ओनली रिजल्ट। तो तुम्हें उनसे भी उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, तो बस अपनी चीज़ें लेनी है, भाई मैंने प्रोडक्ट निकाला, मेरे को कितना बेनिफिट, मेरे को कितनी चीज़ें मिली है, जो प्रोडक्ट कितना चला,
यू हैव टू लुक एट योर प्रोडक्ट लाइक योर ह्यूमंस, समझे? वो काफी वियर्ड हो जाता है बिकॉज तुम टू मच अटैचमेंट डालो, लोगों को देखना चाहिए, लोग पीपल शुड वॉच, इतना अच्छा गाना बनाया, लोग सुन नहीं रहे हैं, या बट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद दैट थिंग। और रिमेंबर, किसी अगर तुम्हें किसी चीज में थोड़ा गुड होना, यू हैव टू डू इट 100 टाइम 1000 टाइम, तो ताकि तुम थोड़े से अच्छे से बेटर हो गए। लेकिन तुम सडनली तुम उठे, सो के उठे, तुम बेटर बन गए, ऐसा होता ही नहीं कभी। You have to do that thing 100 times to just get a little better. 1000 times तो तुम डिसीजन लेवल उस पे आओगे। That's why this is our video of competitiveness. एंड मैं भी कोशिश कर रहा हूँ to become competitive with my all field. मैं जिम जाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, एंड मेरी एजेंसी है, आई हैव यूट्यूब चैनल्स, तो आई हैव टू जस्ट बिकम कॉम्पिटिटिव विद दैट थिंग, बिकॉज मैं जितना एफर्ट, जितनी स्पीड से जाऊँगा, जितना प्रैक्टिस मारोगे उतना बेटर होगे। तो नोबडी केयर्स, टाइम रिलेवेंट नहीं है इस चीज़ में, टाइम जैसे टाइम है, वो चला जाएगा। तो मैं डे तो कितना भी रियलाइज करते हो उसको। दिस इज ऑल, बाय, शी हो।